हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स। तो मैं आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। सो प्लीज़ गाइज, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। एंड आई एम रियली सॉरी कि वीडियोस डिले हो गई, बट अब जो है डिले नहीं होंगे, आपको कंटिन्यूस बेसिस पे वीडियोस मिल जाएंगी सारे टॉपिक्स की जो अब आपके आने वाले हैं। ठीक। तो प्लीज़ यार, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। प्लस अगर इसके नोट्स चाहिए हो पीडीएफ फॉर्म में तो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम एचआर एजुकेशन पर मैसेज कर देना, या फिर मैं अपना एक व्हाट्सएप लिंक नीचे ड्रॉप करूंगी, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली नोट्स के रिगार्डिंग। वहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है। सो आज हम बात करेंगे हिंदू लॉ की, जो कि एक फैमिली लॉ का सब्जेक्ट है। बीएलएलबी के फिफ्थ सेमेस्टर की यूनिट फर्स्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। तो बेसिकली हिंदू वर्ड कहाँ है? हिंदू वर्ड कहीं भी डिफाइन नहीं है। ठीक है। हिंदू एक वर्ड सिंधु से आया है। और हिंदू कौन है? हिंदू वो है जो एक हिंदू रिलीजन को प्रोफेस कर रहे हैं, या तो बाय बर्थ वो उसको मानते आ रहे हैं, या फिर उन्हें कन्वर्सेशन करा है। ठीक है, दो चीज होती है, या तो बाय बर्थ मैं हिंदू हूँ तो मैं उसे मानती आ रही हूँ, या फिर मैंने कन्वर्सेशन कर लिया है तो मैं हिंदू बन गई हूँ। ठीक है। तो हिंदू कौन है? हिंदू वो है जो बाय बर्थ हिंदू हो, या बाय कन्वर्सेशन हो, या फिर एज एन हिंदू फैमिली में वो पला बड़ा हो, या फिर हिंदू डिक्लेरेशन के थ्रू वो हिंदू बना हो। तो ये कौन है? ये सारे हिंदू होंगे। ठीक है। इवन आपका जो हिंदू लॉ जो आगे आप पढ़ेंगे, जो इसका एक्ट है पूरा, उसके अंदर भी ये चीज बताई गई है। अब बात करते हैं सोर्सेज की। हिंदू लॉ के हमारे पास टू टाइप में सोर्सेज डिवाइड है। पहला है एंशियंट सोर्स, दूसरा है मॉडर्न सोर्स। एंशियंट सोर्स के अंदर हम श्रुतिज, स्मृतिज, कस्टम, डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज, हम ये सारे जो एंशियंट सोर्सेज हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। मॉडर्न सोर्स के अंदर हम हमारी लेजिस्लेशन, जुडिशियल प्रेसिडेंट, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एंशियंट सोर्स क्या है? ऐसे माने जाते हैं एंशियंट सोर्स हमारे प्राइमरी सोर्स है हिंदूज के। ठीक है। एंशियंट सोर्स एज अ प्राइमरी सोर्स है हिंदू के। तो एंशियंट सोर्स के हमारे अंदर वेदास आते हैं, वेदास श्रुतिज हो गई। ठीक है। अब ये क्या होते हैं? वेदास हमें क्या बताते हैं? हमारे फिलोसफिकल, एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल के बारे में वेदास के अंदर दिया गया है। ये एक हिंदू को गाइड करते हैं। ठीक है। वेदास हिंदू को गाइड करते हैं किस तरह से उनके मॉरल्स होने चाहिए, या किस तरह का उनका कंडक्ट होना चाहिए, वो सारी चीजें। ठीक है। तो वेदास जो है ये ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। ठीक है। माना गया है कि इनकी जो है डिवाइन ओरिजिन है। ठीक है। और इनको फाउंडेशन माना जाता है हिंदू लॉ की। ठीक है। द वेदास आर डिवाइडेड इनटू फोर मेन टेक्स्ट। आपको पता है हमारे पास चार टाइप की वेदास होते हैं: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। हमारे चार मेन वेदास होते हैं। ये वेदास हमें हमारे रिचुअल्स के, प्रेयर्स के बारे में बताते हैं। प्लस ये गाइड करते हैं हमारे रिलीजन मैटर्स, हमें गाइड करते हैं सोशल एंड मॉरल ड्यूटीज के बारे में हमें हमारे वेदास बताते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं स्मृतिज की। ये हमारी स्क्रिप्चर्स होती हैं। ठीक है। ये हमारी स्क्रिप्चर्स होती हैं। ठीक है। ये हमारे जो स्कॉलर्स होते हैं वो लोग ये स्क्रिप्चर्स लिखते हैं। इसके अंदर इंस्ट्रक्शन दी गई होती है पर्सन एंड सोशल कंडक्ट के ऊपर। ठीक है। हमारी जो स्क्रिप्चर जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो हमारे जो स्कॉलर्स लिख चुके हैं, जो स्कॉलर्स लिख रहे हैं स्क्रिप्चर्स, वो होती हैं, ये हमें गाइड करती है हमारे सोशल और पर्सनल कंडक्ट के रिगार्डिंग। जैसे कि हमारी कुछ फेमस स्मृतिज हैं, जैसे कि मनुस्मृति काफी फेमस स्मृति है, यजनवाल्क्य स्मृति, नालंदा स्मृति, ये स्मृति हमारी कुछ फेमस स्मृतिज हैं। ठीक है। इनको एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ माना गया है। हिंदू लॉ के अंदर इनको एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ माना गया है। ये जो टेक्स्ट है ये कवर करते हैं सारे टॉपिक: मैरिज हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, प्रॉपर्टी राइट्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ये सारे टॉपिक जो हैं कवर करे गए हैं किसके अंदर? कवर करे गए हैं हमारी स्मृतिज के अंदर। इन सब चीजों के बारे में बता रखा है। ठीक है। अब बात करते हैं कस्टम्स की। तो कस्टम क्या है? कस्टम हमारी ट्रेडिशन है जो काफी एक लॉन्ग पीरियड से, जो सब कॉमन, जो हमारी ट्रेडिशन जो काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, वो हमारे कस्टम्स हैं। ठीक है। और कस्टम तो इम्पोर्टेंट सोर्स है, चाहे हिंदू लॉ का हो या किसी भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कस्टम एक इम्पोर्टेंट सोर्स होता ही है। कस्टम्स के अंदर हमारा सोशल, कल्चर एंड रिलीजन प्रैक्टिसेस जो हैं वो सब कुछ रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। और जो कस्टम्स हैं वो हिंदू लोग हैं फॉलो करते आ रहे हैं काफी लंबे समय से, जो कस्टम फॉलो हो रहे हैं, जिन कस्टम्स को, जो कस्टम इन्फोर्स हो गए लॉ के द्वारा, वो सारे हमारे इंपॉर्टेंट कस्टम्स हैं। ठीक है। और कस्टम हर जगह पे अलग अलग होते हैं, हर रीजन में अलग होते हैं। ठीक है। रिलीजन टू रिलीजन अलग होते हैं। इवन ये इन्फ्लुएंस करते हैं जोग्राफिकली, क्लाइमेट, कास्ट एंड रीजन रिलीजन बेस पर। आप देखोगे
डांडिया है। डांडिया सबसे ज्यादा गुजरात में खेली जाती है तो वो भी हिंदू ही, पर उनका ये कस्टम है, वो फॉलो कर रहे हैं उस चीज को। यहाँ पे भी लोग खेलते हैं, वो अलग बात है, बट वो प्राइमरी सबसे पहले कहाँ थी, गुजरात से थी। तो इस तरीके से ना, रीजन टू रीजन सबकी डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स हैं, कास्ट के भी कुछ ना कुछ अलग अलग कस्टम्स हैं जो लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो कस्टम्स हैं जो काफी लॉन्ग पीरियड से चलते आ रहे हैं, वो सारे क्या है, हमारे कस्टम्स हैं, जो हमारे रेलेवेंट कस्टम्स हैं, जो काफी लॉन्ग टाइम से चलते आते हैं। Our diets and commentaries. Diets are compilations of legal principles and rules extracted from various ancient texts. डाइट्स क्या है, हमारी कुछ लीगल प्रिंसिपल्स उसके अंदर बताए गए हैं, रूल्स बताए गए हैं जो एंशंट टेक्स्ट से या जो कस्टम्स हैं उनसे लिए गए हैं। ठीक है। ये जो हमारी डाइट्स होती है, ये कौन लिखता है, ये लीगल स्कॉलर्स लिखते हैं। इसके डाइट्स के अंदर ये लोग एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑर्गेनाइज करते हैं हिंदू लॉ की, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में बताते हैं हिंदू लॉ के जो रूल्स हैं, जो लीगल चीजें हैं, वो सब चीजें। Other hand, the explanatory writing that provide detailed analysis, interpretation, and insights into the legal principle and conduct। और क्या करते हैं ये लोग, इसके अंदर हमें डिटेल एनालाइज मिलता है, इंटरप्रिटेशंस मिलती है, इवन जो हमारे लीगल प्रिंसिपल्स हैं ना, जो लीगल प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में हमें इसमें पता चलता है, जो प्रैक्टिसेस हिंदू लॉ में चल रही हैं वो सब चीज़ें हमें इसमें पता चलती हैं। मतलब कि जो हमारे एंशियंट टेक्स्ट हैं, जो कस्टम चलते आ रहे हैं, उन सब चीज़ों में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मिला के डाइट्स एंड कमेंट्रीज में हमें पता चलती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न सोर्सेज की। तो मॉडर्न सोर्सेज में बात करें तो लेजिस्लेशन, जो रूल्स बनाता है, जो लॉ बनाता है। ठीक है। सो legislative enactments are the most important source of Hindu law. The parliament and the state legislature have enacted various laws that govern different aspects of Hindu personal law। तो क्या है, लेजिस्लेशन जो है, चाहे स्टेट हो या फिर सेंट्रल लेजिस्लेशन हो, ये लोग क्या करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट जो हिंदू के पर्सनल लॉज हैं उन पर लॉज बनाते हैं। ठीक है। These laws are based on constitutional principle, social policies, and contemporary needs, and they provide a comprehensive legal framework for Hindus in India। मॉडर्न सोर्सेज में जो लेजिस्लेशन है वो बेसिकली हिंदुओं के लिए लॉज बनाते हैं, जो हिंदुओं की रिक्वायरमेंट है उस चीज के ऊपर लॉज बनाते हैं, उस चीज को लीगल करते हैं। ठीक है ना। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क देता है, एक लीगल फ्रेमवर्क देता है हमें लेजिस्लेशन। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956। ये सब क्या है, ये लेजिस्लेशन ही तो है। इनसे क्या हो रहा है, ये फ्रेमवर्क दिया गया है हिंदुओं को कि उनको इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करना है अगर कोई भी ऐसी सिचुएशंस अराइज होती है। ठीक है। तो लेजिस्लेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मॉडर्न सोर्सेज के अंदर। अब बात करें जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इमेज हो गई, केस ए के अंदर जो सेम फैक्ट है वही सेम फैक्ट है केस बी के अंदर। तो जो पहली जजमेंट थी वही सेम जजमेंट जो है आगे पास कर दी जाएगी। तो मतलब कि जुडिशियल प्रेसिडेंट, जो पहले जो जजमेंट आई थी वही जजमेंट हम उस केस में फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनके फैक्ट सिमिलर हैं, सेम फैक्ट है। ठीक है। जुडिशियल प्रेसिडेंट और डिसीजन इज अ प्रोसेस विच इज फॉलोड बाय द जजेस टू टेक द डिसीजन। ठीक है। जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या है, जजेस उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। इन जुडिशियल प्रेसिडेंट द डिसीजन इज टेकन बाय द फॉलोइंग सिमिलर केसेस हैपेंड इन द पास्ट। तो वही तो केस ए में जो केस हुआ था, जो फैक्ट्स थे वही सेम फैक्ट्स बी के हैं, तो ए वाली जजमेंट क्या है, बी वाले उसमें दे दी जाएगी। तो वो जो जजमेंट है उसको एज अ प्रेसिडेंट बोला जाएगा, वो जजमेंट एज अ प्रेसिडेंट यूज होगी केस बी की जजमेंट में। ठीक है। So judicial decision is based on the principle of stare decisis, stand by decision already made। ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है उसको हम कहते हैं स्टेयर डिसाइज, स्टैंड बाय डिसीजन ऑलरेडी मेड, उस डिसीजन के लिए स्टैंड होना जो ऑलरेडी हो चुका है। जुडिशियल प्रेसिडेंट यूज इन सिमिलर केस, देयर आर these are the decision which are given by the court। तो बेसिक सी बात है, अगर जो केस पहले हो चुका है वैसे ही कोई दूसरा केस आ रहा है तो उसकी जजमेंट उसके अंदर यूज होगी दूसरे केस के अंदर, तो उस जजमेंट को हम प्रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है। तो सिंपल सी बात, प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस हैव जनरली बीन इंटरप्रेटेड एज इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ में इंटरप्रेटेड हुआ है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। हमारे यहाँ ऐसे कोई भी रिटर्न स्पेसिफिकली नहीं है। ठीक है। देखो, that are applied when any written law is not applicable to a legal matter। The court also use justice, equity and good conscience
इन द एब्सेंस ऑफ हिंदू लॉ इन मैटर्स रिलेटिंग टू पर्सनल लॉस। अगर कोई पर्सनल लॉ का कोई मैटर है, मतलब कोई भी पर्सनल लॉ का कोई मैटर है, उसके अंदर जैसे इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंट यूज होता है जब कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं होता है किसी भी चीज को लेकर, तब। फॉर डिटरमाइनिंग सच केसेस द कोर्ट रिलाई अपॉन द बेसिक वैल्यूज नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ फेयर प्ले एंड प्रोप्राइटी। क्या होता है, अगर कुछ हुआ, ठीक है, उसके बारे में कहीं भी रिटर्न नहीं है, कहीं भी पर्सनल लॉ में कहीं कुछ रिटर्न नहीं है, तो उस केस में जजेस कैसे जो हमारे वैल्यूज हैं, नॉर्म्स और जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन सब चीज़ों को देखकर वो डिसीजन देंगे। ठीक है, एक फेयर डिसीजन दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि पर्सनल लॉ में चीज़ नहीं लिखी है तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है, वो जो हमारे वैल्यूज और नॉर्म्स हैं उनके बेस्ड वो डिसीजन देंगे। In terminology, this is known as the principle of justice, equity and good conscience. They may be also termed as natural law। ठीक है, तो ये हमारा मॉडर्न सोर्स है। मॉडर्न सोर्स कौन कौन से हो गए? एक हो गया लेजिस्लेशन, एक हो गया जुडिशियल प्रेसिडेंस, और एक हो गया इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आया है पहले वो यही आया प्रीवियस ईयर में, व्हाट आर द सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, हु इज हिंदू। ठीक है, सोर्सेज में आप एंशियंट एंड मॉडर्न दोनों सोर्स से डिवाइड करके लिखते हैं ना। हु इज हिंदू, हिंदू जो भी हमने पढ़ा, जो बाय बर्थ हिंदू होता है या बाय कन्वर्सेशन होता है या फिर बाय डिक्लेरेशन या फिर एज अडॉप्टेड एज हिंदू या फिर एज एन फॉलो वो हिंदू को करता आ रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। तो यार मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो में स्पीड ज़्यादा तेज़ हो गई है एक्सप्लेनेशन की तो वो आप मुझे बता देना क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। और बाकी किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जरूर ड्रॉप करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बट प्लीज़ आई मस्ट रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।